हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ्स। आज आप लोगों को सर्कल के सीरीज में यूनिट 2 करने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे आप लोग बताएंगे। तो पिछले क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे, कोड के रिलेटेड हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। पिछले क्लास में आप लोगों को कोड के रिगार्डिंग बता दिया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे चाप के अकॉर्डिंग। तो आप लोग भी हेडिंग लगा लें, सर्कल 2 यूनिट 2। आज हम लोग आर्क के रिगार्डिंग करेंगे। और पिछले क्लास में आपको बताया गया था कोड जीवा के अकॉर्डिंग आपको बता चुके हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है, किसी ब्रिज या मान लो आर्क ले लीजिए, ए बी आर्क द्वारा केंद्र पर जो बना कोण होगा शेष परिधि पर बने कोण का क्या होगा, क्या लिया। इसको जो पॉइंट लिखना था लिख सकते हैं। किसी चाप का केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि, मतलब कहीं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, या जो पी पॉइंट हम लिए हैं या पी कहीं पर भी हो सकता है, बना कोण केंद्र पर के कोण जो होगा शेष परिधि पर बने कोण का या क्या होता है 2 गुना। किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का या क्या होता है 2 गुना। ये हम लोग को प्रूफ करना है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये प्रूफ भी कर लेंगे ताकि आपका माइंड भी रिफ्रेश होगा और माइंड एक्टिव भी होगा, ठीक है। इसको मिला हम चाहे तो यहाँ चाप की जगह हम जीवा भी लिख सकते हैं, या जीवा भी द्वारा भी लिख सकता है, ये भी जीवा भी बोल सकते हैं। इसको मिला तो क्या होता है, ये भी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना, ये बोल सकते हैं। चलिए बताइए, इसको मिला देंगे। अब इस ट्रायंगल की हम बात करते हैं, ठीक है। तो यह तो आपका क्या है, रेडियस है, या आर इसमें मिल गया, है ना। और यह दोनों में कॉमन, समझेगा ध्यान, या आर इसके बराबर और यह जो है दोनों कॉमन है, इसका मतलब है, और यह रेडियस ही है, तीनों या भाग बराबर ही है। यदि इसके सामने हम इसको थीटा मान लेंगे, इसको हम थीटा मान लेंगे, या अल्फा मान लेंगे। सबसे पहले इसके सामने अल्फा, इस रेडियस के सामने यह भी कोण क्या होगा, अल्फा। उसी प्रकार यदि हम इसको बीटा मानेंगे, इसके सामने बीटा, तो यह साइड इसके इक्वल है, तो यह भी क्या होगा बीटा। तो अब आप बताएंगे, इसको जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे इसको, तो आप बोलेंगे यह कितना एंगल हो जाएगा, तो बोलेंगे अल्फा या 2 अल्फा हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है किसी त्रिभुज में यह 2 अंतःकोण शेष कोण के बाह्य कोण के बराबर हो जाएगा। 2 अंतःकोणों का योग शेष कोण के बाह्य कोण के बराबर हो गया। तो अल्फा मिल गया 2 अल्फा, बीटा मिल गया 2 बीटा। तो आपको पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा का यह क्या हो गया, 2 गुना हो गया। यदि हम अल्फा प्लस बीटा को मान लें थीटा, तो ए ओ बी जो हो जाएगा कितना, ए ओ बी हो जाएगा 2 थीटा और ट्वाइस थीटा, यहाँ अल्फा प्लस बीटा थीटा लिया है, जो किसका हो जाएगा ए पी। यहां से पता चल गया कि ए ओ बी जो कोण बन रहा है ए ओ बी, वह ए पी बी का 2 गुना है, ए पी बी का 2 गुना। प्रूव हो गया, बात क्लियर है, मजा आ रहा आप लोगों को। आगे चलें, अभी हम लोगों ने पढ़ा यदि यह जीवा है ए बी, इससे यह केंद्र पर जो कोण बन रहा था
2 थीटा और यह परिधि का एंगल था कितना, कहीं वो बने। अरे हम यहां पर भी लेंगे क्योंकि अभी हम लिखे ही थे किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना। तो शेष का मतलब क्या, इसके इधर इस भाग में, इसको इस भाग को छोड़ कहीं भी बनेगा तो क्या होगा, यह थीटा तभी यह 2 थीटा होगा, कहीं भी आप लेते हैं। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसको हम दूसरे भाग में यदि बोले, इसको हम मिटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा दें। अब हम क्या बोलेंगे, किसी जीवा द्वारा शेष परिधि पर बने कोण वह समान होगी। किसी, या जीवा बोलेंगे तो या जीवा बोल सकते हैं, या किसी चाप तो चाप बोल सकते हैं। किसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बना कोण समान हो, या कंफ्यूज नहीं करना। यदि आप बोले चाप, किसी चाप द्वारा शेष परिधि करने मतलब क्या है, ए बी को छोड़कर जो शेष बचा, शेष परिधि पर बना कोण क्या हुआ, या समान हो गया। कैसे अभी जस्ट बताया गया। और यदि इसको जीवा रूप में लिखेंगे क्या होगा, किसी जीवा द्वारा एक ही अंतःखंड में बने कोण समान हो। किसी जीवा द्वारा एक ही अंतःखंड मतलब क्या, या तो उसी भाग लें या किसी नीचे वाला भाग में लें। किसी जीवा द्वारा एक ही अंतःखंड में बने कोण समान होता है। बात करेंगे तीसरा पॉइंट, यह डायमीटर, केंद्र से जाने का मतलब डायमीटर। यदि हम इस जीवा की बात करें या पूरा आधा जीवा की बात करें तो ये उसके लिए केंद्र पर का कोण हो गया, और इस जीवा की बात करें तो शेष भाग ऊपर हो गया, यह परिधि पर का बात हो गया। तो यह हम मालूम है 180 डिग्री होता है, तो यह कितना होगा, उसका आधा हो जाएगा 90। फिर बात समझिए क्या होता है, यह जीवा लिए, इस जीवा द्वारा केंद्र पर का कोण 180 है, जो इस जीवा को छोड़ शेष परिधि पर बना कोण का या दुगुना होता है। इसका मतलब इसका या आधा हो गया, जो कितना हो गया 90। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण वो क्या होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त का बना कोण 90 डिग्री का कब होता है, कहीं पर भी ले, हम यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, क्या होगा सारा 90। देखिए एक रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां समझिएगा आप लोग, ठीक है, बात यहां समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने ऐसा लिए, तो ये आपका रेडियस, यह भी रेडियस और यह भी रेडियस, ए बी सी, इसी फिगर को निकाले यहां पर। तो ऐसा जब भी दिया रहेगा, कहेगा कि कोई त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज, ठीक है, और इस तरह दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, या और या बराबर, क्या दे रहा है समझिएगा ध्यान से, ए बी सी। किसी त्रिभुज में कि कहेगा कि ए एम इक्वल बी एम इक्वल एम सी, है ना। तो आपसे पूछा जाएगा, आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे यह पूछा जाएगा कि एंगल ए कितना होगा। अब एंगल ए क्या बताएंगे, 90 बताएंगे। कैसे हो गया, इसी फिगर को हम ऐसे बना सकते हैं, क्या यहाँ हम लोग दिख पा रहा है, या ए यहाँ ले लिए, बी यहाँ ले लिए, सी यहाँ ले लिए। एम किस पर है, एम था बीसी पर, एम यहाँ बीसी ले लिए, एम कहाँ है बीसी पर, बीसी ले लिए, और ए रेस्ट बीसी को छोड़कर रेस्ट ए आ गया और एम बीसी पर ले लिए। अब बोला गया एम से ए, एम से बी, एम से सी, एम से ए, एम से बी, एम से सी, तीनों क्या है बराबर। तो यह पॉसिबल तभी होगा जब यह क्या होगा, कर्ण का मध्य बिंदु होगा, और कर्ण के मध्य बिंदु से तीनों शीर्ष की दूरी क्या होती है, बराबर होती है।
इसका मतलब ए एंगल कितना हो गया 90 हो गया। तो यह सवाल एग्जाम में बहुत बड़ा है, आपको ऐसे फिगर दे देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, फिगर देख के पता तो नहीं चलेगा, तो आपको कंसेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जो एम पॉइंट दिया गया इस पॉइंट से तीनों शीर्ष की दूरी बराबर है, एम से ए का, एम से बी का, एम से सी का दूरी यदि बराबर है, इसका मतलब हुआ कि एम जिस लाइन पर है उस लाइन के वर्टेक्स को छोड़कर, एम जिस लाइन पर है उस लाइन का वर्टेक्स बी और सी को छोड़कर जो बचेगा ए कितना हो जाएगा। चलिए चौथा पॉइंट आप नोट करें, ए बी सी, ये इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट सवाल एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो हम लोग को एग्जाम में बनाना नहीं, फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं आपको। उसके लिए क्या लिखे, ए बी और सी डी दो जीवा है, जो कहाँ कट कर रहा है, बी पर कट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ए और सी यह केंद्र पर अल्फा पर है, बी और डी यह केंद्र पर बीटा पर है। तो आपको बताना है एंगल या तो यह एंगल ए ओ सी बराबर एंगल डी पी बी। बहुत बेहतरीन सवाल है, समझ गया ना, सवाल ही है, उसको हम रिजल्ट के रूप में आपको बता दें ताकि एग्जाम में डायरेक्ट करते हैं। क्या दिया है, इसमें दो जीवा था ए बी और एक जीवा था सी डी, ए बी और सी। यहाँ पर क्या हुआ, ए सी ने केंद्र पर कितना कोण बनाया, अल्फा बनाया, बी डी ने केंद्र पर कितना बनाया, बीटा बनाया। तो यह एंगल जो आप देख पा रहे हैं, यह एंगल कितना हो रहा है, यह एंगल और यह एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होगा। तो ए पी सी यहाँ करना होगा, ए पी सी और बी पी डी क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो कैसे होगा समझिएगा आप लोग यहाँ पर ध्यान से, आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम कंस्ट्रक्शन इस पेन से करें। अब इस जीवा की बात, सॉरी इस चाप की बात करें, इस चाप का यह केंद्र का कौन है, बीटा। इस चाप द्वारा परिधि पर कौन कौन हो रहा है, यह बन रहा है, क्योंकि एक ही लाइन है, यह जो आपका मिला बन रहा है आपका इस जीवा द्वारा, यह केंद्र का कौन बन रहा है, और इस जीवा द्वारा क्या करना होगा, यह परिधि पर करना। कितना हो जाएगा आप लोग बता सकते हैं, इस जीवा द्वारा, नहीं यहाँ पर इसको ले, इसको मिले, ठीक है। अब किधर होगा, क्योंकि यह कोई जरूरी नहीं कि एक ही लाइन में होगा, है ना। ठीक है, तो इस जीवा, इस चाप द्वारा, डीबी क्या है, चाप है, जीवा लेंगे इसको मिलाने के बाद, तो डीबी चाप द्वारा केंद्र पर बीटा बन रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, बीटा बाय 2। ठीक है, अब आए इधर से एसी चाप द्वारा, एसी चाप द्वारा, एसी आर्क द्वारा केंद्र पर अल्फा बन रहा है। एसी आर्क द्वारा आपको बताएंगे इसके सरकमफ्रेंस पर यह कितना बन जाएगा, देखिए समझिए, एसी आर्क देख रहे हैं, इससे अल्फा बना, उसी आर्क द्वारा या केंद्र पर बन रहा है, इसी आर्क द्वारा या देखिए परिधि बन रहा है, यह कितना हो जाएगा, अल्फा बाय। इनको नहीं दिख रहा, हम यहाँ लिख देते हैं, यह एंगल यहाँ हो रहा है बीटा बाय 2 और यह एंगल हो रहा है यहाँ पे अल्फा बाय 2। बात समझ पाएंगे आप लोग कि इस चाप की बात कर रहे हैं, इसके लिए केंद्र पर बीटा, इसके लिए परिधि पर बीटा बाय 2। इस चाप के आर्क की बात कर रहे हैं, इसके द्वारा केंद्र पर बन रहा है अल्फा, इसके द्वारा यहाँ हो गया अल्फा बाय हाफ हो जाएगा। अभी जैसे हम लोग पढ़े तब यह एंगल अब क्या हो गया, आपको मालूम है यह दो अंता कोण शेष कोण के बाय पर बराबर होगा, तो यह एंगल जो होगा और कितना हो जाएगा, ए पी सी बोले या बी पी डी बोले, बी पी डी बोले, कितना आ जाएगा, इन दोनों का जोड़ यहाँ चला जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाय। बात ले एग्जाम में ऐसा सवाल दिया था, दे देगा क्वेश्चन आपको इस तरह से कि किसी त्रिभुज में, सॉरी किसी सर्कल में दो कोण ए बी और सी डी है, इस प्रकार से है कि ए ओ सी 50 डिग्री है, उसके बाद ए ओ सी 50 का डी ओ बी
ओ बी ये आपका 40 डिग्री है। देन और दोनों कोड कहाँ कट रहा है? पी पर कट रहा है, तो ए पी सी बताइए क्या होगा, है ना? दे दिया ए ओ सी कितना दे दिया? 50। बी ओ डी तो कितना दे दिया? 40। बी ओ डी हो गया, डी ओ बी बोलिए। तो ए ओ सी दे दिया 50, उसके बाद डी ओ बी दे दिया 40, और उससे पूछा गया ए पी सी पूछे या बी पी डी पूछे, कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करना। यदि आपसे इधर का पूछा जाता ये एंगल, इधर ये एंगल कितना हो जाता? 180 में 45 उठा देते 155 हो जाता। तो ये हम लोगों ने इंटरनल की, अब एक्सटर्नल भी होगा तो उसका हम रिलेशन निकालो, उसमें सिर्फ माइनस हो जाएगा, तो उसको हम बता देते हैं। तब आप लोग इसको नोट कर लें। एक लास्ट पॉइंट कर लें, जो यह भी एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ए बी सी डी अंदर कट रहा था, इस बार बाहर कट रहा है। ए बी सी पेपर करता हूं, ठीक है? तो क्या करना है उसके बाद? पेपर कटाए जाते हैं, साथ ही साथ केंद्र पर अभी हम लिए थे ना, केंद्र पर क्या हो रहा था कि ए सी या बना रहा अल्फा, और बी डी या बना रहा है बीटा। ठीक है, हम लोग बनाना क्या है? बी पी डी या ए पी सी, बी पी डी या ए पी सी का एक ही लाइन है, तो यह हो जाएगा कितना हो जाएगा? आपको यह बताना है अल्फा माइनस बीटा बाय माइनस होगा, क्योंकि इंटरनल बात एग्जाम में आ चुका है, एक्सटर्नल कभी भी एग्जाम आ सकता है, चुका है, इंपॉर्टेंट यह बात है, समझिएगा ध्यान से। आए गौर सब लोग यहाँ ध्यान देंगे, इसमें हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। यह कहते इसको मिला लीजिए, सीधी लाइन से इसको मिला दी, इसको सीधी लाइन से मिला दी, कन्हैया सीधी लाइन से इसको और समझ पा रहे हैं? मिला दी सीधी लाइन से। अब बताइए इस जीवा की, सॉरी इस चाप की बात करें, आर्क, इस आर्क चाप की बात करें, क्या होगा? इसके द्वारा केंद्र पर बीटा बन रहा है, तो यह परिधि भी यह कोण कितना हो जाएगा? यह कोण बीटा बाय 2। इस चाप द्वारा केंद्र पर बीटा, इस चाप द्वारा परिधि पर बीटा बाय 2। इसी प्रकार इधर से इस चाप द्वारा, इस आर्क द्वारा केंद्र पर अल्फा बन रहा है, इसी आर्क द्वारा इस परिधि पर कितना हो जाएगा? अल्फा बाय 2, या पूरा अल्फा बाय 2। अब आप बताएंगे, इसको मान लिया हम थीटा, तो इन ट्रायंगल ए डी पी क्या होगा? दो अंतर कोणों का योग बीटा बाय 2 और प्लस थीटा, शेष कोण के बाय कोण के बराबर, मतलब अल्फा बाय, दो अंतर कोणों का योग शेष कोण के बाय कोण के बराबर, मतलब अल्फा बाय 2, अंतर कोण बीटा बाय 2 और थीटा, क्या थीटा निकल जाएगा अल्फा माइनस बीटा बाय 2। शायद इस बात को आप लोग समझ पाए होंगे, है ना? ये दिया रहा था अभी, अल्फा का मान दिया रहेगा, आपको लिखा रहेगा कि किसी वृत्त में दो जीवा ए बी और सी डी वृत्त के बाहर पी पर कटते हैं, इस प्रकार से हैं कि ए ओ सी दिया रहेगा 50 डिग्री, बी ओ डी दिया रहेगा 40 डिग्री, और ओ बोलेगा वृत्त का केंद्र है। आपसे पूछा जाएगा कि ए पी सी पूछे या बी पी डी पूछे, क्या होगा? तो आप 50 लिए, इसको 40 लिए हैं, 50 माइनस 40/2 जो कितना निकल जाएगा? 5 निकल जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार आप लोग मेरे साथ बने रहें। सिर्फ आप लोगों को इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाने का कष्ट करें, ताकि हर लोग जो है कुछ ना कुछ सीख पाए, है ना? हम उसको सिखा सकें। तो आप लोग का सहयोग का भी बहुत हम उम्मीद करते हैं, ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे। जितना शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी क्या करें, है ना? सुझाव भी दिया करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी उत्साह के साथ। तब तक के लिए बाय।